अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ और आज का बेसिकली टॉपिक यही है कि वाई इटली इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडी। तो आज स्पेशली हम जो इटली में स्टडी के बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं ख़ुद पीएचडी पे आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आज का जो टॉपिक है मेरा वो स्पेशली पीएचडी के लिए हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन उनको बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं है इटली के हवाले से। तो इसमें हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि क्यों इटली जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन है यूरोप में, या क्यों किसी को इटली में स्टडी के लिए आना चाहिए। तो उसमें मैं पहला पॉइंट ये बताऊंगा कि नंबर वन तो ये है कि जो इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम लें जिसमें बोलोनिया है, पादवा है और पीसा यूनिवर्सिटी है, तो ये दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो एक तो ये इसका बेनिफिट है। और उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स जो है वो इटली बहुत ज़्यादा दे रहा है। अगर हम 2022 की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार स्कॉलरशिप इन्होंने 2022 में भी दी हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को। और इस साल भी काफ़ी सारी पोजीशंस अभी भी ओपन हैं। और आप कह सकते हैं कि तकरीबन इस साल भी उम्मीद यही की जा रही है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार स्कॉलरशिप जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर जो हैं वो आती रहेंगी। और मतलब ये एक बहुत ह्यूज नंबर है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप जर्मनी की बात करें या कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो स्कॉलरशिप्स तो देते हैं, लेकिन कम स्कॉलरशिप्स होती हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। और उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए सम टाइम पूरा करना इतना आसान नहीं रहता। अब मैं आपको कुछ जो पिछले साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस आई थी, सिर्फ आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो कि कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है वो इटली दे रहा है। तो इसमें मैं बताऊँगा कि जेनोवा यूनिवर्सिटी जो है 2022 में तकरीबन उसने 444 स्कॉलरशिप्स अनाउंस की थी। और उसके अलावा जो पादवा यूनिवर्सिटी है उसमें भी तकरीबन 500 के अराउंड पोजीशंस थी। और उसके अलावा कंपानियाँ लुंगी वैन वेताली यूनिवर्सिटी है उसमें तकरीबन 320 पोजीशंस थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ की मैंने बात की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स इसमें हैं। और उसके अलावा रोमा 1 2 3 में अब 1 की बात कर लें तो उसमें भी तकरीबन 850 पोजीशंस थी, उसमें भी प्लस थी, उसमें भी यूनिवर्सिटी में भी। तो ये बहुत ह्यूज नंबर है। ये अभी सिर्फ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है स्कॉलरशिप्स की। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूँगा वो है कि इसमें आपको प्रोफेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली अगर हम चाइना की बात करें और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ से मोस्टली कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से आपको यूएसए से भी आपको एक्सेप्टेंस लेना पड़ती है प्रोफेसर की। और सम टाइम वो एक्सेप्टेंस लेना इतना आसान नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं इटली से उनको एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अप्लाई करेंगे पोजीशन के लिए तो स्कॉलरशिप के लिए भी उनको कोई अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसी एप्लीकेशन में वो स्कॉलरशिप अगर विन कर जाते हैं तो उनको स्पेशली अलग स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही एप्लीकेशन उनकी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर की जाएगी। चौथा पॉइंट इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है और उनको आइडिया भी नहीं होता कि मतलब अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि मतलब आइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई थिंक शायद इटली में कोई एक दो रेयरली कोई यूनिवर्सिटी या 2-3 यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि मिलानो दी मिलानो यूनिवर्सिटी में अक्सर आइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ अगर आप कहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने एज सच आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं देखी। मैं पादवा यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो यहाँ भी आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ना ही एम्बेसी इसमें तंग करती है। मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मास्टर्स लेवल पे जो है एम्बेसी
वो रिक्वायर कर लेती है आपसे कि जी आइट्स भी अपना दें। लेकिन पीएचडी लेवल पे आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइट्स की जगह आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी पोजीशन के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन फ़ी, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर जो है वो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि 7 से 10 हज़ार या 20 हज़ार रुपया एप्लीकेशन फ़ी देना भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे हम अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी लें, तो बोलोनिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5 यूरो फ़ी थी पिछले साल, और पादवा में कोई फ़ी नहीं थी। उसके अलावा कंपानिया यूनिवर्सिटी में, लुंगी वैन विताली में भी किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं थी एप्लीकेशन की। और मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि पलेर्मो है, पार्मा है, इनमें भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, कलाब्रिया में भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी। तो ये चंद यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो मैंने ले दिए हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब फाइनेंशियली अगर स्टूडेंट इतना स्ट्रांग पीछे से नहीं भी है, तो वो कम अज़ कम अप्लाई कर सकता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए। एक और बड़ा बेनिफिट है, जो अगला पॉइंट है उसमें ये है कि स्टूडेंट जो हैं उनको फील्ड के हवाले से, कि कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि जी मतलब कि मेरा फील्ड है या नहीं है। तो इटली में अगर आप पीएचडी की बात करें तो तकरीबन तमाम किस्म के फील्ड अवेलेबल हैं। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि उस फील्ड का नाम उस तरह मेंशन ना किया हो, जैसे कि अगर आप एजुकेशन की बात करें तो ह्यूमन स्टडीज़ में भी वो आ जाता है, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को वो मिला के तो एक नाम भी दे देते हैं। तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो ये अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन कौन से फील्ड अवेलेबल हैं, तो ये सबसे बेहतर यही है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी की कॉल है उसको प्रॉपरली पढ़ें। तो आई होप कि उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सा फील्ड अवेलेबल है या कौन सा नहीं। और अगर आप उनकी पोजीशंस देख लें तो उससे भी आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये जो फील्ड है मुझसे रेलिवेंट है कि नहीं है। तो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप की अमाउंट की बात करें तो वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तकरीबन 1200 यूरो जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। मास्टर्स वालों को रीजनल स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, लेकिन मास्टर्स का केस थोड़ा डिफरेंट है पीएचडी से। तो इनको तकरीबन 1200 यूरो मिलते हैं पीएचडी वालों को। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि जिनकी अमाउंट 1200 से भी ज़्यादा है, जैसे कि ससारी यूनिवर्सिटी आई थिंक, उसमें तकरीबन 1350 के करीब जो है वो स्कॉलरशिप अमाउंट है। तो स्कॉलरशिप अमाउंट अगर आप कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल जर्मनी देखें या कुछ और कंट्रीज़ भी आप देखें, तो पीएचडी का स्कॉलरशिप यहाँ पे भी ठीक है उतना। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा कि वो है वीज़ा रेशो। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज भी होते हैं। डेफिनेटली जो मास्टर स्टूडेंट है उनके लिए वीज़ा रेशो 100% नहीं है, और उनको अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस आते हैं। लेकिन पीएचडी का केस टोटली डिफरेंट है, और पीएचडी का पिछले जितने भी सालों में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मैंने सुना है, सीनियर से भी नहीं सुना कि कोई स्टूडेंट जो है वो रह गया हो जिसको वीज़ा ना मिला हो। तो इसका वीज़ा रेशो भी इटली का फॉर पीएचडी स्टूडेंट 100% है, और एक भी अभी तक स्टूडेंट का रिजेक्शन नहीं है। तो मतलब ये ना हो कि किसी का मतलब को बहुत ही कोई सीरियस केस हो, या तो अदरवाइज ऐसा सुना नहीं है कि किसी एक भी स्टूडेंट का जो है ना वो वीज़ा अभी तक रिजेक्ट हुआ पीएचडी। आई थिंक कि मैंने जो बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट से आते हैं, आई होप कि मैंने वो उनको ब्रीफली बता भी दी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इटली में स्टडी के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कंप्लीट आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीएचडी में अप्लाई करने के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।